गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के ट्रायंगल चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे ट्रायंगल के सिमिलरिटीज़ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रायंगल ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज। इस चैप्टर में हम लोग को जो विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है वो ये कि दो चीज़ों में पहले अंतर समझना होगा। पहला ये कि सिमिलर का अर्थ क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट का अर्थ क्या होता है, अर्थात समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर है। सबसे पहले हम इन दोनों के चिन्हों को जानें। क्लास 9 में हम लोगों ने सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट के बारे में स्टडी किया था, और क्लास 10 में हम लोगों को समरूप के बारे में स्टडी करना है, यानी सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम और सिमिलर यानी कि समरूप। इसका स्टडी हम लोगों ने क्लास 9 में कर लिया है और इसका स्टडी हम लोगों को अब करना है। सबसे पहले जरूरी है कि इन दोनों के चिन्ह को समझते हुए हम ये भी समझें कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंट को समझने की कोशिश करते हैं। हम दो ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल DEF। तो ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे यानी कि कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ एवरी देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट इज इक्वल टू द अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट। अगर एक का संगत पार्ट दूसरे के संगत पार्ट के बराबर हो तो वह सर्वांगसम होगा। जैसे अगर एंगल ए को लें तो इस एंगल ए का के बराबर होगा एंगल डी, इस एंगल बी के बराबर होगा एंगल ई, और इस एंगल सी के बराबर होगा इसका करस्पॉन्डिंग एंगल एफ। तो सबका करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में बराबर है। जैसे ए का करस्पॉन्डिंग डी हुआ तो इक्वल हुआ, बी का करस्पॉन्डिंग ई हुआ तो इक्वल हुआ, और सी का करस्पॉन्डिंग एफ हुआ तो इक्वल हुआ। ठीक इसी प्रकार साइड ए बी साइड डी के बराबर होगा, साइड बी सी साइड ई एफ के बराबर होगा, और साइड ए सी साइड डी एफ के बराबर होगा। तो वैसा कोई भी फिगर जिसमें ईच एंड एवरी पार्ट, प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक भाग उसका एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले, तो उसे हम समरूप कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। अब हम लोग सिमिलर को समझें। सिमिलर यानी कि समरूप क्या है। समरूप के लिए जैसे यहाँ पे एक हम ट्रायंगल ले लिए ABC और एक दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे ले लिए DEF। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप हैं। समरूप में क्या होता है, फिगर समान रूप का होगा। सम मतलब समान और रूप मतलब उसकी आकृति। तो समान रूप का हो तो उसे समरूप कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि समरूप चीज़ें आपस में बराबर हो, बराबर भी हो सकता है। यानी कि अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो सर्वांगसम चीज़ें भी आपस में समरूप हो सकती हैं, नहीं होती ही हैं। और यहाँ समरूप का अर्थ होता है एक जैसा रूप। जैसे अगर
इसको हम मान लें कि एक बिल्डिंग का एक छोटा सा रूप हम बना के मॉडल बना के रख दें, तो पूरा का पूरा बड़ा बिल्डिंग और इस जो छोटा मॉडल वाला बिल्डिंग हमारे पास है वो दोनों समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम होने के लिए उस मॉडल को भी उतना ही बड़ा होना होगा जितना बड़ा बिल्डिंग हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे समान रूप है, तो समरूप होने के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है। पहला ये कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, जैसे कि यहाँ एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा और एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा। तो ये यहाँ पे एंगल इक्वल होंगे, बट देयर साइड्स विल मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। उसके साइड्स इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट दे आर इन द सेम रेशियो, लेकिन उनका रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, यानी कि वो प्रोपोर्शनल होंगे। यानी देखिए यहाँ पे अगर हम लेते हैं साइड ए बी अपॉन डी ई, तो ये इक्वल हो जाएगा साइड बी सी अपॉन ई एफ के, और ये इक्वल होगा साइड ए सी अपॉन डी एफ के। यानी कि दो चीज़ों के सिमिलर होने की जो दो शर्तें हैं वो ये कि उनके एंगल्स आपस में बराबर हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हो, और साथ ही साथ उनके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो, यानी समान अनुपात में हो, तो इसे हम सिमिलर कहेंगे। तो क्लास 10 में हम लोग को सर्वांगसम का स्टडी नहीं करना है, कॉन्ग्रुएंट का स्टडी नहीं करना है, हमें सिमिलर के बारे में पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज को, कुछ एक्सरसाइज के प्रश्नों को देखते हैं। एक्सरसाइज 6.1 शायद है। एक्सरसाइज 6.1, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें पहला प्रश्न है ऑल सर्कल्स आर डैश। ऑप्शन हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट, और दूसरा सिमिलर। क्या होगा? सभी प्रकार के सर्कल्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। आइए देखा जाए। यहाँ पे अगर हम एक सर्कल ले लें और इसका रेडियस हम मान लें 5 सेंटीमीटर, और एक दूसरा सर्कल ले लें जिसका रेडियस हो जाए 1 सेंटीमीटर, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इसका भी 5 होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे ऑल सर्कल्स की बात की गई है, चाहे कोई भी सर्कल्स क्यों ना हो, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्या होंगे? सिमिलर होंगे, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। हम यहाँ सिमिलर भरेंगे। ठीक उसी प्रकार दूसरे प्रश्न को देखें। दूसरा है ऑल स्क्वायर्स आर। ऑप्शन हमारे पास वही है, कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर। तो आइए देखा जाए। यहाँ पे एक हम स्क्वायर ले लिए, मान लिया जाए कि इसका 8 सेंटीमीटर साइड है, इसका 8 सेंटीमीटर साइड है। एक दूसरा स्क्वायर ले लिए जिसका यहाँ पे 2 सेंटीमीटर साइड है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर साइड है। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्या ये सर्वांगसम होंगे? नहीं। सर्वांगसम होने के लिए साइड का 8 सेंटीमीटर दोनों का होना जरूरी है। तो ये क्या होंगे? ये आपस में सिमिलर होंगे, यानी कि यहाँ सिमिलर समरूप भरा जाएगा। हिंदी मीडियम वाले लोग इस जगह पर समरूप लिखेंगे। तीसरा
all dash triangles, all dash triangles are similar, are similar. सभी कौन से त्रिभुज ऐसे हैं जो सिमिलर होंगे? आपके ऑप्शन है पहला आइसोसेलेस, और दूसरा इक्विलैटरल. आइसोसेलेस ट्रायंगल वह ट्रायंगल जिसके दो साइड बराबर हो. हिंदी में इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी कि जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है. और इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं यानी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो. तो यहाँ ये जानना है कि आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज सिमिलर होंगे सभी प्रकार के, या समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल. जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि स्क्वायर की सारी भुजाएं बराबर है तब जाके वो सिमिलर हो रही है, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी आइसोसेलेस तो होगा नहीं. आइसोसेलेस इसलिए नहीं होगा कि इसकी दो भुजाएं तो आपस में बराबर हो जाएंगी, समानुपातिक हो जाएंगी, यानी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे एक दूसरे के, लेकिन तीसरी भुजा इक्वल नहीं हो पाएगी. लेकिन यहाँ पे सभी भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होगी, यानी प्रोपोर्शनल में होंगे. इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा इक्विलैटरल. तो इस जगह पे हम भर लेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल. अगला चौथा प्रश्न है, टू पॉलीगन्स ऑफ the same number of sides, same number of sides are similar if number A, their corresponding angles are चलिए, इसके पहले भी मैंने समझाया था कि कोई भी आकृति क्यों न हो वो सिमिलर कब होगा, जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. तो हमारा ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से हम यहाँ पे इक्वल भरेंगे, यहाँ पे इक्वल. फिर उसके बाद नंबर बी में कह रहा है एंड नंबर बी their corresponding sides are their corresponding sides are dash. तो यहाँ पे corresponding sides का क्या होना जरूरी है, आपस में प्रोपोर्शनल होना जरूरी है, समानुपाती होना जरूरी है, उनका अनुपात इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल भरेंगे. प्रोपोर्शनल. तो इस तरीके से हमारे ये 4 प्रश्न जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत थे, हम लोगों ने इसे पूरा किया. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स. सिमिलर फिगर का कोई भी एग्जांपल आप अपने मन से दे सकते हो, ये आप स्वयं कर लो. और नॉन सिमिलर फिगर्स, ये भी आपको अपने से उदाहरण
चूज कर लेना है। क्वेश्चन जो बनाने के लिए है वो हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 2 फिगर दिए गए हैं, एक पहला फिगर ये और दूसरा ये। यहाँ पे है P, Q, R और S, और यहाँ पे A, B, C और D। ये स्क्वायर दिया गया है, वर्ग दिया गया है, और इस जगह पे जो फिगर बना है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे सारी भुजाएं 1.5 है, और इस जगह पे सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है कि क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं या नहीं। आइए देखा जाए। यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखिए एंगल यहाँ 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं है, और सिमिलर होने की पहली शर्त यही है कि एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। तो यहाँ पे पहले शर्त को ये पूरा नहीं कर रहा है, यानी कि ये एंगल आपस में बराबर नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे के सिमिलर नहीं होगा, भले ही इसके साइड आपस में प्रोपोर्शनल क्यों ना हो। तो इसलिए इसका आंसर ये होगा कि दोनों फिगर एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। आशा है आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।